नमस्कार, मैं आर के ललित संस्कृत संभाषण में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस भाग में हम सीखेंगे कुछ लड़के पागल होते हैं, कुछ लड़कियां धोखेबाज होती हैं तथा इसी प्रकार के और भी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कैसे करें। तो आइए प्रारंभ करते हैं। कुछ लड़के पागल होते हैं, कतिपयाः बालकाः उन्मत्ताः भवन्ति। कुछ लोग धोखेबाज होते हैं, कतिपयाः लोकाः वंचकाः भवन्ति। कुछ शिक्षक क्रूर होते हैं, कतिपयाः शिक्षकाः क्रूराः भवन्ति। कुछ छात्र मूर्ख होते हैं, कतिपयाः छात्राः मूर्खाः भवन्ति। कुछ कुत्ते काले हैं, कतिपयाः कुक्कुराः कृष्णाः सन्ति। इन उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि लड़के, लोग, शिक्षक, छात्र और कुत्ते ये सभी शब्द पुल्लिंग हैं, इसलिए कुछ को पुल्लिंग में कतिपयाः लिखा गया है। आप कतिपयाः शब्द के स्थान पर कतिपये शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। यह भी ध्यान रखिए कि कतिपयाः या कतिपये शब्द के बाद बहुवचन शब्दों का प्रयोग किया गया है। पहले वाक्य में बालकाः, उन्मत्ताः और भवन्ति ये तीनों बहुवचन शब्द हैं। दूसरे वाक्य में लोकाः, वंचकाः और भवन्ति ये तीनों बहुवचन शब्द हैं। इसी प्रकार आगे भी आप देख सकते हैं। कुछ लड़कियां दुष्ट होती हैं, कतिपयाः बालिकाः दुष्टाः भवन्ति। कुछ औरतें झगड़ालू होती हैं, कतिपयाः महिलाः कलहप्रियाः भवन्ति। कुछ छात्राएं मेधावी होती हैं, कतिपयाः छात्राः मेधाविन्यः भवन्ति। कुछ वेश्याएं भी शिक्षित होती हैं, कतिपयाः वैश्याः अपि शिक्षिताः भवन्ति। कुछ प्रेमिकाएं बहुत खर्चीली होती हैं, कतिपयाः प्रेमिकाः अतीव व्ययकारिण्यः भवन्ति। इन उदाहरणों में लड़कियां, औरतें, छात्राएं, वैश्याएं और प्रेमिकाएं ये सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं। कुछ को पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में कतिपयाः लिखा जाता है। अंतिम वाक्य में अतीव शब्द के स्थान पर आप केवल अति शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। कुछ मित्र बहुत लालची होते हैं, कतिपयानि मित्राणि अतिलुब्धानि भवन्ति। कुछ फल कच्चे हैं, कतिपयानि फलानि अपक्वानि सन्ति। कुछ आम पके हैं, कतिपयानि आम्राणि पक्वानि सन्ति। कुछ कमल उजले होते हैं, कतिपयानि कमलानि श्वेतानि भवन्ति। कुछ कपड़े गंदे हैं, कतिपयानि वस्त्राणि अस्वच्छानि सन्ति। इन सभी वाक्यों में मित्र, फल, आम, कमल और कपड़े नपुंसकलिंग शब्द हैं, इसलिए कुछ को नपुंसकलिंग में कतिपयानि लिखा गया है। याद रखिए कि होते हैं के लिए तीनों लिंगों में भवन्ति और हैं के लिए तीनों लिंगों में सन्ति का प्रयोग करेंगे। आपने यह देखा कि कुछ को पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कतिपयाः किंतु नपुंसकलिंग में कतिपयानि लिखा जाता है। यदि आप चाहें तो तीनों लिंगों में केवल एक ही शब्द कतिचित का प्रयोग कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप अपनी समस्याओं को कमेंट में जरूर लिखें। शेष अगले भाग में सीखेंगे। तब तक के लिए आर के ललित को दीजिए अनुमति। नमस्कार।